अच्छा दोस्तों, चलो लोग कुछ ना फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो जैसे सपोज करो इस तरीके से आपका इस तरीके का कुछ दोस्तों, इस तरीके का कोई एक सरफेस है, समझ रहे हैं, इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, अपवार्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट ले लो, ठीक है, और इस डिस्क का जो रेडियस ले रहा हूँ ना, मैं आपको ले रहा हूँ आर, कितना ले रहा हूँ, तो आपसे सिंपल सा बात बोला कि बेटा बताओ फ्लक्स कितना होगा। 5 बता सकते हो कितना होगा, बोलो बोलो। 5 क्या होता है, ई डॉट डी, ई डॉट ए, क्योंकि इसमें एरिया वेक्टर और आपका ई के बीच का डायरेक्शन हमेशा सेम है, तो क्या होगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला लगाने से कोई फायदा ही नहीं है आपका, है ना। और ई भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन लगाओगे तो दोस्तों क्या होगा आपका, यही आ जाएगा, ई डॉट डी, ई डॉट ए ही आ जाएगा, तो ए डॉट ए। देखो एरिया वेक्टर और ई, एरिया वेक्टर और ई का बात करते हैं। एरिया वेक्टर कितना होगा, या तो अपवार्ड होगा या तो डाउनवार्ड होगा, या तो अपवार्ड होगा या तो डाउनवार्ड होगा। चलो अपवार्ड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, अपवार्ड ले लेते हैं, और ई का डायरेक्शन अपवार्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0, कितना हो गया 0, तो क्या होगा, ई ए कॉस 0 ना, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो सिंपल कितना हो गया, ई और ए का वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 5, क्या हो गया 5, ई नॉट है तो ई नॉट ले लो, ई नॉट है तो ई नॉट ले लो 5। कुछ बात समझ में आया। अच्छा देखो, कोई बच्चा तो ऐसा भी ले सकता है, वैसे मैं एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर ना लेके नीचे लूंगा। अभी भाई तू ले तेरे को जो मैंने ले, तो आंसर क्या होगा, बस आंसर निगेटिव आएगा, और क्या हो जाएगा। मान ले तू एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे ना लेकर करके, ठीक है, सपोज कर तू ऐसे ना लेकर के अगर ऐसे ले लेता, कैसे ले लेता, अगर ऐसे ले लेता एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो क्या होता, 5 बराबर क्या होता है, ई ए कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, -1, तो -1 करोगे तो माइनस ई ए का वैल्यू कितना, पाई आर स्क्वायर, सिंपल ये आंसर होता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है। जैसे सपोज करो और भी देख लो, और भी देख लो दोस्तों, जैसे सपोज करो कि आपका प्लेन इस तरीके से है, ठीक है, इस तरह से कोई डिस्क रखा हुआ है, लाइक दिस, ऐसे समझो, ठीक है, इस तरह से कोई डिस्क रखा हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से पास हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ई नॉट दिया हुआ है, कितना दे रखा है दोस्तों, ई नॉट, कितना दे रखा है, ई नॉट, और आपको दे रखा है कि जो प्लेन से जो एंगल बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, प्लेन से जो एंगल बना रहा है वो मान लो 30 डिग्री है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री, प्लेन से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो आपसे वही पूछा फाइंड फ्लक्स, क्या पूछा, फ्लक्स बताओ क्या होगा, तो फ्लक्स भी बड़ा इजी है, फ्लक्स बताना कोई टफ टास्क नहीं है। तो फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, ई डॉट ए, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाने से कोई फायदा नहीं है दोस्तों, आप ई डॉट ए से डायरेक्ट ला सकते हो ना। अच्छा ई और ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा ना, देखो कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, रेडियस आर लेना इसका, ठीक है, कॉस थीटा किसके बीच का एंगल है, वेक्टर ई एंड वेक्टर ए, एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या लोगे, या तो आउटवर्ड या तो डाउनवर्ड, तो चलो आउटवर्ड ही ले लेते हैं हम लोग, सिर्फ निगेटिव का अंतर आएगा, ठीक है। एरिया वेक्टर डायरेक्शन अगर ऐसे लोगे तो देखो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री ना, वह नहीं हुआ तो कितना हो जाएगा बोलो, ई ए कॉस 60, और ई का वैल्यू कितना, ई नॉट है, ई नॉट, ठीक है, एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है 1/2। क्या सिंपल है ना, कोई टफ है। ये सपोज करो एक और एग्जांपल देखो, आप एक और एग्जांपल देखो, लाइक दिस, सपोज करो इस तरह से कोई डिस्क रखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से डिस्क रखा हुआ है, रेडियस आर ले लो, रेडियस कितना ले लो, आर, ठीक है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें पास कैसे कर रहा है, इस तरीके से, समझ रहे, इस तरह से डिस्क रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा फ्लक्स कितना होगा, 5, बता सकते हो नहीं बता सकते हो यार। देखो क्या है, यहाँ देखो इस तरह से सरफेस रखा हुआ है, गोल मान लेना तुम यार, और देखो लाइंस इस तरीके से पास हो रहा है, टुई 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 टुई, समझ रहे क्या हो रहा है। तो बोला कि फ्लक्स कितना होगा, सिंपल सा बात है, जब इस तरीके से कोई प्लेन रखोगे, तो क्या इस सरफेस को कोई लाइन क्रॉस कर रहा है, नहीं ना, इस सरफेस को कोई लाइन क्रॉस करना नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। वैसे फॉर्मूला से भी देख लो, अगर इस तरीके का सरफेस है डिस्क टाइप का, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ई का डायरेक्शन इधर है, ई का डायरेक्शन किधर, इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, तो देखो ई का वैल्यू कितना होगा, ई ए कॉस 90, और बेटा कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो कितना हो गया 0,
ठीक है। अब जैसे इस बोर्ड को देख लो, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन बोर्ड के अलॉन्ग ही है दोस्तों, तो फ्लक्स इस बोर्ड से कितना पास हो रहा है, कितना हो रहा है, 0, क्योंकि एरिया वेक्टर और ई के बीच का एंगल 90 है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या होता है, इधर एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है दोस्तों, परपेंडिकुलर टू सरफेस। क्या यहाँ तक अच्छे से बात क्लियर है या नहीं है, बोलो बोलो। चलो और देखो, मान लो एक क्लोज सरफेस का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो एक क्यूब है इस तरीके का, क्यूब है, ठीक है, क्या है दोस्तों, क्यूब, लाइक दिस। ठीक है, एक क्यूब है लाइक दिस। ठीक है, इसको ले लो एक्स एक्सिस, इसको ले लो वाई एक्सिस और इसको ले लो जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दे रखा है E बराबर ई नॉट आई कैप। ई नॉट आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स डायरेक्शन में। इसका साइड वाइड ले लो ए, साइड ए, क्यूब है ये, क्या है, क्यूब साइड ए, क्यूब साइड ए। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब, फ्लक्स बताना पूरे क्यूब, पूरे हर सरफेस से बताना क्यूब के दोस्तों। तो सिंपल है दोस्तों, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके, यहाँ देखो मैं एक रूबिक क्यूब है मेरे पास, मैं उसे समझा देता हूँ। ठीक है, देखो इस तरीके से क्या रखा हुआ आपका क्यूब, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, अरे एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये वाला जेड एक्सिस है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, समझ रहे दोस्तों। तो देखो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है, तो ये वाला एरिया, ऊपर वाला, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग है ना रखा हुआ है, उसको तो लाइंस पार क्रॉस कर ही नहीं रहा है। तो इस चारों के क्रॉस दोस्तों फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। नहीं समझे तुम, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से ना है कि नहीं है, बोलो। देखो ये बाहर वाला सरफेस, ठीक है, अंदर वाला सरफेस, ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस होगा, उसके थ्रू कितना होगा, फ्लक्स 0। ठीक है, कौन कौन से सरफेस के थ्रू फ्लक्स होगा दोस्तों, फ्लक्स होगा सिर्फ 2 सरफेस के थ्रू। एक तो ये फ्लक्स ये इस सरफेस के थ्रू जिसमें ये इंटर कर रहा है, दूसरा इधर से फील्ड बाहर निकल रहा है ना, ठीक है, दूसरा इस सरफेस के थ्रू, 2 ही सरफेस के थ्रू होगा। ठीक है, देखो अब ये क्लोज सरफेस है दोस्तों, तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर डायरेक्शन इसके लिए किधर होगा, इधर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इसके लिए किधर होगा, इधर, और इसके लिए एरिया वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा दोस्तों, इधर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। अरे प्लस ई नॉट आई क्या था ना, तो बता दो इस सरफेस के थ्रू कितना होगा आपका फ्लक्स। अरे ई ए कॉस थीटा होता है ना, कॉस कितना हो जाएगा यहाँ पे 180, तो ई ए कॉस 180 हुआ ना, तो कितना होगा माइनस ई, और एरिया कितना है, ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर होता है एरिया। इसके थ्रू बता दो, इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इसको φ1 ले लेते हैं और दूसरा φ2 ले लो इसको, इसके थ्रू कितना हो गया, ई ए कॉस 0, तो कितना हो गया, ई नॉट ए स्क्वायर, ई नॉट है ना, सॉरी, ए स्क्वायर, और बाकी सबके थ्रू कितना होगा, 0 ना। तो टोटल फ्लक्स लिखोगे आप, क्या लिखोगे, टोटल फ्लक्स लिखोगे तो कितना आएगा, सबके थ्रू, चारों सरफेस के थ्रू कितना है, 0 + 0 + 0 + 0, और जो रेस्ट बचा 2 ठो, इसके थ्रू कितना है, माइनस ई ए स्क्वायर, और दोस्तों इसके थ्रू कितना है, इस वाले सरफेस के थ्रू प्लस ई ए स्क्वायर, तो कितना हो गया, 0। टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो मैं आपको क्या कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में, 0 क्यों आया एक्चुअली, सुनो, 0 क्यों आया, देखो जितना फील्ड लाइंस देखो यहाँ इससे मैं समझाता हूँ, जितना फील्ड लाइंस इस वाले सरफेस से इंटर किया उतना फील्ड लाइंस तो बाहर चला गया ना। अरे बोलो, तो टोटल सरफेस से हम बोले कितना निकला, कितना क्रॉस किया, तो क्रॉस तो 0 किया ना, जितना घुसा उतना निकल गया, तो क्रॉस पूरे सरफेस को लोगे। देखो मैं सिर्फ इस सरफेस को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, नहीं, इस सरफेस का तो फ्लक्स भाई ये वाला है, ई माइनस ए स्क्वायर, या फिर इधर वाले सरफेस का क्या है, प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, ये है। मैं टोटल का बात करूँ, तो कुछ घुस रहा है कुछ बाहर निकला, तो टोटल जो निकालोगे तो क्या होगा, घुसने वाले को प्लस लोगे तो निकलने वाले को माइनस लोगे ना, या फिर इंटर करने वाले को निगेटिव लोगे तो एग्जिट करने वाले को क्या लोगे, पॉजिटिव, या वैसे भी वो आप आ ही जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव आ ही जाता है। ठीक है, सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। टोटल फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो, जितना लाइंस घुसा उतना ही लाइंस बाहर निकल गया, उतना ही लाइंस बाहर निकल गया, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो यहाँ से आप इस तरीके से बोल सकते हो, मान लो कोई मान लो आपका स्फीयर टाइप का, क्या है दोस्तों, स्फीयर टाइप का, और मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है Q। ठीक है, तो देखो आपसे पूछा कि फाइंड फ्लक्स,
फाइव कितना होगा, फाइव कितना होगा, तो बताओ फाइव कितना होगा। सिंपल सा बात है यार कि देखो लाइंस तो क्यू से इसी तरह से निकलेगा ना, अरे क्यू चार्ज से लाइंस तो इसी तरीके से निकलेगा ना। तो देखो जितना लाइंस सरफेस से इंटर कर रहा है उतना लाइंस तो बाहर भी निकल रहा है ना। अगर ये क्लोज सरफेस है, स्फीयर ले रहा हूँ मैं, क्या ले रहा हूँ, स्फीयर, क्लोज सरफेस है, तो जितना लाइंस इंटर किया उतना लाइंस एग्जिट भी कर रहा है। दोस्तों फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। फ्लक्स क्या हो गया इस केस में, जीरो। क्या ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर है नहीं है, बोलो बोलो, फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। अच्छा जरूरी कि स्फीयर होता है, किसी भी तरह का सरफेस होता है दोस्तों। मान लो इस तरह का सरफेस है, मैं ब्लैक से लिख देता हूं। मान लीजिए कि आप इस तरह का कोई सरफेस है, कुछ भी रैंडम, कुछ भी कर्व्ड सरफेस है बट क्लोज सरफेस है, ठीक है। और सपोज करो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो देखो एक बात बताना, अब इस क्यू के कारण आपको यहाँ पे फ्लक्स पूछा, क्या पूछा दोस्तों, फ्लक्स पूछा, क्या पूछा, फ्लक्स पूछा। तो बताओ फ्लक्स क्या होगा, सिंपल बताओगे ना, जीरो होगा, क्योंकि जितना इंटर कर रहा है उतना ही एग्जिट भी तो कर रहा है ना, उतना ही एग्जिट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा आप एक बात सोच रहे होंगे, सर यहाँ पे तो आप तो सही बात बोले, तो देखो फ्लक्स इंटर कर ई डॉट डी होता है, यहाँ पे ई का वैल्यू ज्यादा और यहाँ पे ई का वैल्यू तो कम है। हाँ भाई एक बात सुन, ई डॉट डी होता है ना फॉर्मूला, होता है कि नहीं होता है, ई डॉट ए होता है कि नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा है तो एरिया भी तो कम है ना, एरिया तो इतना ही है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, तो एरिया तो ज्यादा है ना यार। तो देखो निकलने वाला को पॉजिटिव लगो तो घुसने वाला को नेगेटिव लगो, तो क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव सेम सेम आएगा, क्या आएगा, सेम सेम, क्या आएगा दोस्तों। तो जितना लाइंस घुसा उतना ही लाइंस निकला भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा दोस्तों, सॉरी फ्लक्स क्या होगा, जीरो। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। क्या मेरी बातें अच्छे से क्लियर है ये बात। अगर सपोज कोई इस तरह का ये प्रॉब्लम होता है आपका, इस तरह मान लो कोई स्फीयर है और इस तरह से मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था, ई नॉट यूनिफॉर्मली, तो बताओ फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू कितना हो गया, तो फाइव का वैल्यू क्या लोगे, जीरो। अरे जितना लाइन इंटर किया उतना लाइन एग्जिट भी तो कर रहा है ना, कर रहा है नहीं कर रहा है, चलो नोट डाउन करो फास्ट बच्चों। और मैं आपको प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ फ्लक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड दोस्तों, फ्लक्स से रिलेटेड। जैसे सपोज करो, हाँ लाइक दिस, मान लो कि आपका इस तरीके का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक कोन को डालें, किसको रखें, कोन को, कोन है एक कोन जिसका बेस रेडियस आपको दिया हुआ है आर, कितना दे रखा है, आर, और इसका हाइट दे रखा है दोस्तों आपको एच, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू कौन, बता सकते हो जी। दूसरा पूछा आपसे, फाइंड टोटल इंटरिंग फ्लक्स, इंटरिंग फ्लक्स, कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है, कितना फ्लक्स इंटर कर रहा है। ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन आप भी कर लोगे, मैं मान के चल रहा हूं कि आपसे हो ही जाएगा। तो बता दो कितना फ्लक्स टोटल थ्रू द कोन कितना है, टोटल कोन के थ्रू कितना है। देखो कोन में जितना घुस रहा है दोस्तों उतना तो निकल भी रहा है ना, तो टोटल फ्लक्स तो जीरो है अपना। कोन में क्या होगा, टोटल फ्लक्स जीरो। अरे भाई मेरे कोन में टोटल फ्लक्स क्या होगा, और कहाँ गया यार, कोन के थ्रू टोटल फ्लक्स जीरो। अच्छा फाइंड टोटल इंटरिंग फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इंटर कितना किया, अरे जितना इंटर किया था निकला, तो इंटर कितना किया दोस्तों। तो आप अच्छे से देखोगे, आप अच्छे से, मैं आपको कैसे बताऊं, एक पेज में ले लेता हूँ ना, एक पेज में ले लेता हूँ, एक सेकेंड। आई हैव ऑल, देखो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन क्या है कि इस तरह कोई कौन है आपका, इस तरह का कोई कौन है, ठीक है, और इस तरह से फील्ड लाइंस आ रहा है, इस तरह से फील्ड लाइंस आ रहा है, ठीक है। तो इस कोन को देखोगे तो कोन में कितना फ्लक्स घुस रहा है दोस्तों। इसको घुसने के लिए क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, इसको 2D में देखोगे इस तरह से, तो ट्रायंगल बनेगा, तो उस ट्रायंगल वाले ट्रायंगुलर सरफेस से जितना फ्लक्स घुसेगा उतना ही तो दोस्तों इस कोन में भी घुसेगा ना, घुसेगा नहीं घुसेगा, सोचो। अरे प्रोजेक्टेड एरिया क्या है, ट्रायंगुलर ही तो होगा ना इसका, तो प्रोजेक्टेड एरिया में जितना घुसेगा उतना ही तो फ्लक्स दोस्तों इस कोन में घुसेगा। तो देखो मतलब ये हुआ, अगर इसको देखोगे तो इसका प्रोजेक्टेड एरिया तो यही है ना, बेस कितना ले लोगे आप, इसका बेस ले लोगे R 2R, हाइट कितना लोगे h, तो इसका एरिया कितना हो गया दोस्तों, एरिया हो गया 1/2 इंटू 2R इंटू h, तो कितना हो गया RH, कितना हो गया RH। तो टोटल इंटरिंग फ्लक्स देखोगे तो टोटल इंटरिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 बराबर टोटल इंटरिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो E0, ठीक है, E0 इंटू एरिया कितना है, एरिया
अब देखो हम लोग इस तरह से ट्रायंगल रोड माने हैं तो देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन, सॉरी एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा, इसलिए cos 0 हो जाएगा क्यों, ई नॉट इंटू आर एच। सिंपल यार, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था ही नहीं। चलो और दिखाता हूँ मैं आपको क्वेश्चंस। तो सिंपल सा बात है, ये एग्जाम्पल बीएम शर्मा का है। और देखो जैसे हाँ सपोज करो क्यूब है, क्या है क्यूब, कोई क्यूब है लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, मैं इसको वाई एक्सिस ले रहा हूं और मैं इसको जेड एक्सिस ले रहा हूं दोस्तों। अब आपको क्या बोलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसमें है वो बराबर क्या है, ई नॉट एक्स आई कैप, ई नॉट एक्स आई कैप, ये ऑरिजिन है अपना, ई नॉट एक्स के डायरेक्शन में है, ठीक है, और है कितना, ई नॉट एक्स आई कैप। ई नॉट एक्स आई कैप का मतलब क्या है, एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है, एक्स के साथ ही वेरी कर रहा है। और ये जो क्यूब है, क्यूब साइड ए, सिंपल साइड ए, क्यूब साइड ए। तो आपसे पूछा फाइंड टोटल फ्लक्स थ्रू, टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्या बता सकते हो, बता सकते हो नहीं बता सकते हो, ऑब्वियस सी बात बता सकते हो। देखो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ आपको। इसमें क्या है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में दोस्तों, मान लो एक्स इधर एक्स है, इधर वाई है और इधर जेड है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से है दोस्तों, तो ये सरफेस और ये सरफेस के तो एलॉन्ग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है ना, तो ये सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 0, ठीक है। ये सरफेस और सामने वाला सरफेस और बैक वाला सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 0। सिंपल सा बात है, ये तो आप भी बता दोगे, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। दूसरा बात दोस्तों कि देखो इधर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है दोस्तों, 0। अरे एक्स का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे फ्लक्स भी क्या है, 0। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे मैं ब्लू से लिख देता हूँ, यहाँ पे फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फाई क्या होगा, 0। अच्छा यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इस सरफेस पे वैल्यू होगा ई नॉट इंटू ए, होगा या नहीं होगा। तो देखो अगर यहाँ पे अगर देखोगे फाई का वैल्यू, तो वो कितना आएगा, ई नॉट ए, ठीक है। और एरिया कितना है, अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई नॉट ए, और एरिया कितना है, ए का स्क्वायर, तो कितना हो गया, ई नॉट ए क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितना होगा दोस्तों, फाई टोटल कितना हो गया, फाई टोटल जो होगा वो टोटल के थ्रू, तो सब तो 0 है, सिर्फ इसी के थ्रू तो है, इसके थ्रू भी तो 0 है, क्योंकि यहाँ पे ई का वैल्यू 0 था ना, तो फ्लक्स ही 0 हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया, आपका ई नॉट ए स्क्वायर, ए क्यूब, सॉरी। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, एनसीईआरटी में इस तरह का एग्जांपल आपको मिलेगा, ठीक है। कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी का एग्जांपल क्वेश्चन, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी एग्जांपल, बट है वहाँ पर है। क्या ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, देख लो, अच्छे से देख लो, क्लियर होना चाहिए। अच्छा और देखो, और मैं फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, ठीक है। ये सपोज करो, एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या है कि सपोज करो एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है जिसके सेंटर पे, कहाँ पे, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हो और इसका रेडियस आर है, रेडियस कितना दे रखा है दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछा फाइंड फ्लक्स थ्रू स्फीयर। आप निकाल सकते हो, हाँ भाई आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस लो, एरिया फैक्टर लो, डी ए कितना ले रहे हैं, डी ए, इस डी ए का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, डी ए का डायरेक्शन किधर होगा, इधर ही होगा, डी ए वेक्टर का डायरेक्शन। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही इधर ही होगा ना, अरे इस पॉइंट से इलेक्ट्रिकल डायरेक्शन यहाँ पे तो यही होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। अरे रेडियस है तो कैपिटल आर का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब देखो जैसे आप क्या जानते हो, फ्लक्स बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या है ना कि सरफेस कर्व्ड है ना, ए का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ए का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो क्या होगा, ई, ठीक है, इनटू ई डॉट डी होगा कि नहीं होगा, ई डॉट डी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकली क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि नहीं होता है, किसी पॉइंट चार्ज कर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है ना, हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो भाई मेरा ई तो बाहर निकल गया, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल क्या है, हमेशा
क्या है 0 डिग्री। अरे यार यहाँ पे भी लोगे तो सरफेस एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ही है। दोनों के बीच का कहीं पर भी लोगे, यहाँ पे लोगे तो इधर होगा, यहाँ पे लोगे तो इधर होगा, यहाँ पे लोगे तो इधर होगा। तो हमेशा कितना cos 0, तो कितना e इंटू cos 0 का वैल्यू 1 होता है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब टोटल एरिया ना, टोटल सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इंटू 4πr²। और देखो e का वैल्यू कितना है k क्यू बाई r², cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है इंटू 4πr²। तो k का वैल्यू पुट कर देते ना, k का वैल्यू क्या कर देते पुट कर दोगे तो 1/4πε0 ना, 4π मर गया, r² मर गया, तो कितना बचा अपने पास? अपने पास बच गया टोटल फ्लक्स, जो फाई टोटल जो होगा, फाई टोटल वो क्या होगा Q/ε0। अरे यार सब मर गया तो Q और नीचे एप्सिलॉन, तो Q/ε0 आया कि नहीं आया? तो देखो ये जो टोटल फ्लक्स आया इस पॉइंट चार्ज के कारण इस स्फीयर में, इस स्फीयर में, क्या इस बात पर डिपेंड किया कि ये स्फीयर था? अरे क्या स्फीयर का कोई टर्म्स है इसमें? रेडियस है, कुछ भी तो नहीं है ना। अगर मान लो यहाँ पे स्फीयर आर ये ना होकर मान लो कुछ ऐसा आर होता, सपोज करो ऐसे, यहाँ से मैं बताया, तो मान लो ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। मान लो कि ऐसा कुछ होता तो उसका फ्लक्स इस स्फीयर के थ्रू कितना फ्लक्स निकलता दोस्त? उस केस में भी, उस केस में तो यही आता ना Q/ε0। और प्रोसीजर भी तो यही होता ना, प्रोसीजर भी क्या होता है, ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता है कि वो सरफेस का शेप कैसा है, वो सरफेस का शेप कैसा है। तो क्यों, तो याद रखिएगा किसी भी अगर स्फीयर के सेंटर पे आप पॉइंट चार्ज रखोगे तो उस स्फीयर में टोटल फ्लक्स जो आएगा वो क्या आएगा? टोटल फ्लक्स आएगा Q/ε0। और देखो टोटल लाइन सिर्फ आउट गोइंग ही तो है यार। मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, कोई क्या है पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोई अगर पॉइंट चार्ज है आपका इस तरीके से, तो आप एक बात तो बोल सकते हो ना यार, फील्ड लाइंस तो भाई सिमेट्रिकली निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकलता है हर डायरेक्शन में सेम निकलेगा किसी पॉइंट चार्ज से। नहीं सर, क्यों कोई पॉइंट चार्ज से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगा? सेम निकलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे दोस्तों मान लो r रेडियस वाला आप इस पर रख दोगे तो इससे टोटल फ्लक्स पास कितना होगा? Q/ε0। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट चार्ज से टोटल फ्लक्स निकला कितना यार? टोटल फ्लक्स Q/ε0 ही तो निकला जो इस स्फीयर से पास हो रहा है। मान लो कोई दूसरा रेडियस वाला स्फीयर भी रख दोगे तो उससे भी कितना फ्लक्स पास होगा? Q/ε0। कितना फ्लक्स पास होगा? Q/ε0। मान लो कि आप मान लो कि कुछ इस तरह कोई कॉम्प्लेक्स आप कोई सरफेस रख दो, उससे भी कितना फ्लक्स पास होगा? Q/ε0। क्योंकि चार्ज पॉइंट चार्ज से कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/ε0। कितना फ्लक्स निकल रहा है? Q/ε0। समझे? तो किसी भी तरीके ले लीजिए, अगर यहाँ Q चार्ज है किसी भी तरीके ले लो, अगर ये Q चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, किसी क्लोज सरफेस के अंदर हो, तो उस सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा दोस्तों? Q/ε0। नहीं निकला, नहीं समझे आप, फिर समझिए इस बात को। जैसे बल्ब होता है ना, बल्ब देखो, बल्ब हर डायरेक्शन में सेम लाइट फेंकता है ना, एनर्जी फेंकता है कि नहीं? हर डायरेक्शन में सेम फेंकता है, पॉइंट वाला बल्ब का बात कर रहा हूँ, ठीक। उसी तरह देखो यहाँ पे, उसी तरह देखो ये पॉइंट चार्ज भी क्या होगा, हर डायरेक्शन में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास मतलब निकालेगा ना, ठीक है। तो आप कैसा भी सरफेस रख दो, अगर वो आपका पॉइंट चार्ज अगर सरफेस के अंदर है तो टोटल का टोटल क्या होगा? जितना फील्ड लाइंस उससे निकला वो सब का सब सरफेस से बाहर निकलेगा। तो टोटल सरफेस से जो बाहर निकलेगा टोटल फ्लक्स जो वो उसका वैल्यू कितना होगा? Q/ε0। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस कैसा लिए थे आप टेरामेरा सरफेस लिए या आप स्क्वायर सरफेस भी ले लो, क्या ले लो आप? स्क्वायर सरफेस भी लोगे, क्या ले लो आप? स्क्वायर सरफेस ले लो, ठीक है दोस्तों। आप कैसा ले लो? स्क्वायर सरफेस ले लो। तो स्क्वायर सरफेस भी लोगे तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा? कितना फील्ड लाइंस पास होगा? इतना ही तो फील्ड लाइंस पास होगा जितना चार्ज से निकला। चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकला वो उतना ही क्यूब से पास होगा, उतना इससे पास होगा, उतना इससे पास होगा, उतना ही इससे पास होगा। तो सबसे पास सेम होगा तो सबसे फ्लक्स भी क्या आएगा? सेम आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? अच्छा वन मोर थिंग, जैसे देखो जरूरी कि फ्लक्स यहाँ पे मान लो ये चार्ज यहाँ पे रहता तो Q/ε0। अगर ये चार्ज यहाँ पर भी होता ना, अगर ये चार्ज यहाँ पे ना होकर के यहाँ पर भी होता तो फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस जो आता वो कितना आता? Q/ε0। क्योंकि देखो जितना फील्ड लाइन से निकला वो सारा का सारा क्या हुआ? इस सरफेस से, इस क्लोज सरफेस से तो बाहर निकला ना, तो टोटल फ्लक्स कितना हुआ? Q/ε0। अगर या इसको यहाँ पे रख दो तो यहाँ पे लाने वाला, यहाँ का तो आप प्रूफ किए थे ना, यहाँ का तो प्रूफ किए हो, अगर यहाँ पे रखोगे तो वही होगा। या कहीं पे मान लो इस तरह कोई सरफेस है, मान लो कि चार्ज को आप यहाँ पे रख दो तो हम पूछे कि टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस कितना होगा? Q/ε0। कैसे भाई, कैसे बताया आप यार ये बात मैं इस तरीके से बताया दोस्तों, इससे जितना भी लाइन्स निकला, जितना भी फ्लक्स निकला वो तो सारा का सारा इस सरफेस से तो पास हो ही रहा है ना। तो कितना होगा? आप निकालें कि 3 डायमेंशन में, मतलब किसी भी स्फीयर के केस में आप निकाले थे Q/ε0, मतलब चार्ज से इतना ही तो फ्लक्स निकला यार,
इतना ही तो फ्लक्स निकला। अब चार्ज को तुम यहाँ पर सेंटर पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, यहाँ पे डालो, या किसी क्यूबाइड में डालो या क्यूब में डालो, सब टोटल फ्लक्स अगर देखोगे, टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस वो क्या होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एक बात को याद रखना, जो आपका फील्ड लाइंस होता है ना, किसी भी पॉइंट चार्ज से करना, किसी भी पॉइंट चार्ज से करना, अगर अगल बगल मान लो कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, बस एक ही पॉइंट चार्ज है दोस्तों, ठीक है, और इस पे जो फ्लक्स जो निकलता है वो हर डायरेक्शन क्या निकलता है? सेम निकलता है। हर डायरेक्शन में क्या निकलता है दोस्तों? सेम। और इसका वैल्यू कितना होगा? अगर क्लोज सरफेस है तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बाद में इसी को आप गॉस लॉ से पढ़ोगे, वैसे हम गॉस लॉ पे जाएंगे थोड़ी देर के बाद। फिलहाल आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या ये बात अच्छे से क्लियर है? ये गॉस लॉ ही है, गॉस लॉ ही है। गॉस लॉ तो यही तो था यार, गॉस लॉ का स्टेटमेंट ही यही है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, आप चार्ज को कहीं भी रखो, अंदर में कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, क्यू से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बातें क्लियर है? चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं ना, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे सपोज करो कि आपको इस तरह से कोई सेमीस्फीयर है, क्या दोस्तों? सेमीस्फीयर, ठीक है। मान लो चार्ज यहां पर रखा हो, क्यू चार्ज एकदम जस्ट आउटसाइड है, जस्ट क्या है? आउटसाइड है। मैं एक और ले रहा हूं, इसमें चार्ज है दोस्तों जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड, एंड यहां पे क्या? जस्ट आउटसाइड। ये सब क्या है? सेमी स्फेरिकल है। क्या है दोस्तों? सेमी स्फेरिकल। क्या है? सेमी स्फेरिकल। अगर आपसे पूछा कि फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेसेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस सरफेसेस, एक में चार्ज जस्ट बाहर है, दूसरे में चार्ज जस्ट अंदर है, जस्ट अंदर है। तो आप देखो, जस्ट अगर अंदर चार्ज है, जस्ट अगर अंदर चार्ज है, तो इस चार्ज से टोटल जितना भी लाइन्स निकला, उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जितना भी लाइन्स निकला, अगर ये अंदर है, अगर ये अंदर है, तो सारा का सारा इस सरफेस से तो बाहर निकला होगा ना, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस केस में? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इस सरफेस से पूछा, आपसे किससे पूछा? इस सरफेस से पूछा दोस्तों। इस सरफेस से देखो, सॉलिड सेमीस्फीयर है ये। कैसे? सॉलिड वाला ले लो, सॉलिड सेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, सॉलिड सेमी ले लो, सेमीस्फीयर, और ये भी क्या है? सॉलिड सेमीस्फीयर। अगर जस्ट आउटसाइड होता तो देखो, इससे तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता, लाइंस निकलता ना, निकलता नहीं निकलता? इधर भी निकलता और अंदर भी निकलता, ये निकलता। अब देखो, जितना लाइंस, ये तो जस्ट बाहर है ना, अब देखो ये क्लोज सरफेस से बाहर है, क्लोज सरफेस से बाहर है। अब देखो, जितना भी लाइंस इस सेमीस्फीयर में, सेमीस्फेरिकल, सॉलिड सेमीस्फेरिकल में इंटर कर रहा, उतना ही लाइंस तो बाहर भी निकल रहा होगा ना। ये सब बाहर निकल रहा होगा, नहीं निकल रहा होगा? इस केस में फ्लक्स क्या लिखोगे आप? जितना लाइंस था, जितना इंटर किया, उतना ही बाहर भी भाग गया, तो कितना हो जाएगा? 0। देखो इसमें क्या हो रहा है? सब सिर्फ बाहर जा रहा, सिर्फ बाहर जा रहा। देखो इस सब सारे केस में सिर्फ बाहर जा रहा था, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है? जितना घुसा उतना ही बाहर निकल गया, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। फ्लक्स कितना हो गया? 0। जैसे मान लो आपसे एक सेम इसी तरह क्वेश्चन होता है, मान लो कोई है सेमीस्फेरिकल, आपका इस तरीके का है। क्या दोस्तों? सेमीस्फेरिकल, ठीक है, सेमीस्फेरिकल। समझ रहे कैसे? क्या है? सेमीस्फेरिकल, चार्ज क्यू, ठीक है। आपसे पूछा कि बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा थ्रू दिस सरफेस, सेमी होलोस्फीयर है, ठीक है, हेमिस्फीयर, थ्रू दिस सरफेस। टोटल क्या पूछा आपसे? टोटल फ्लक्स बताओ। तो टोटल फ्लक्स आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? देखो इस चार्ज से इन 3 डायमेंशन, हर डायमेंशन सिमेट्रिकली लाइंस निकला। अब देखो इसके सेंटर पर रखा हुआ है चार्ज, ठीक है। ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर से कितना लाइंस पास करेगा? आधा ही तो पास करेगा ना। अरे आधा तो बाहर निकल जाएगा ना यार। देखो टोटल को अगर पुराओगे तो आधा नीचे वाले सरफेस से जाएगा और आधा ऊपर वाले से जाएगा ना। तो नीचे वाला तो है ही नहीं, तो नीचे वाला तो लाइंस ऐसे पास हो गया, तो ऊपर ही आधा ऊपर वाले सरफेस से गया दोस्तों, आधा ही सरफेस से गया, तो मतलब आधा ही फ्लक्स आया ना। तो अगर टोटल जाता तो कितना फ्लक्स आता आपका? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर आधा गया तो कितना होगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे फ्लक्स कितना हो जाएगा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया समझ में? आना चाहिए, सिंपल सा बात है यार, सिंपल सा बात है, लिख लो फास्ट।